चलो, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से या किसी वस्तु से टकराकर पुनः अपने दिशा में लौट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, परावर्तन के दो नियम होता है। कौन कौन सा नियम? एक तो होता है आपतन किरण और परावर्तित। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो कोण को कैसे निकाला जाता है? ये क्या है? आपतित किरण है और ये क्या है? परावर्तित किरण है। ये मान लो हम लोग का क्या है? दर्पण है। ठीक है, दर्पण से हम लोग क्या करा रहे हैं? परावर्तन करा रहे हैं। तो इससे पहले एक क्या खींचा जाता है? अभिलंब। ठीक है, अब यहाँ अभिलंब से ये जो है जितने अंश का कोण बनाता है उसी को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, आई से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट रूल होता है आई इक्वल टू क्या होता है? कोण आर होता है। ठीक है, दूसरा नियम होता है हम लोग का आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब। तीनों जो है एक ही क्या में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये क्या है हम लोग का? किसका नियम है? अपवर्तन का नियम है। ठीक है, आपतन कोण किस कहते हैं? जा रहे हो ना? आपतित किरण और अभिलंब जितना अंश का कोण बना, दोनों के बीच में जितने अंश का कोण बनता है उस कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, परावर्तित कोण किसको बोलते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जितना अंश का कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ गए? कितना हो गया? अब देखते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण किसको बोलते हैं? जिसको रोज देखते हैं सुबह उठ के उसे बोलते हैं दर्पण कि नहीं बोलते? तो किसको बोलते हैं दर्पण? बताओ। दर्पण की परिभाषा देने के लिए बोलेंगे तो क्या बोलोगे? फिजिक्स की भाषा में ऐसे थोड़ी बोलेंगे। दर्पण क्या होता है? दर्पण वह युक्ति होता है जो अपने में पड़ने वाली सारी की सारी प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? वो परावर्तित कर देता है। ठीक है, वो क्या होता है? दर्पण होता है। ठीक है, दर्पण के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? नहीं, पहले इसको दो भाग में किया गया है, समतल और गोलीय। ठीक, पहले किया गया है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण को दो भागों में किया गया है। कौन कौन सा? उत्तल और अवतल। आ रहा है? नहीं आ रहा हो? लास्ट वाला आ रहा है? ठीक है, उत्तल और अवतल में। ठीक, तो समतल दर्पण मतलब जिसका जो फर्श ये होता है सतह वो क्या होता है? समतल होता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। ठीक, समतल दर्पण जा रहे हो सुबह सुबह रोज उठ के देखते हैं, वही समतल दर्पण है। हो गया इतना? ठीक है, परिभाषा क्या रहेगा समतल दर्पण का? जिसका परावर्तक सतह समतल होता है वो क्या होता है? समतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? गोलीय होता है, वो गोलीय दर्पण। ठीक है, दर्पण कैसे बनाया जाता है? एक कांच होता है। ठीक है, कांच के पीछे क्या लगाएंगे तो दर्पण बनेगा? सिल्वर का क्या लगाते हैं? पहले पेंट लगाते हैं। ठीक है, पीछे में चमकीला बनाने के लिए। ठीक है, उसके पीछे में सिल्वर को प्रोटेक्शन सिल्वर को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या देते हैं? उसके पीछे में और पेंट लगाया जाता है। ठीक है, पहले सिल्वर का पेंट लगाते हैं, जो चमकीला सतह दिखता रहता है वो सिल्वर का होता है। उसके पीछे में देखोगे दर्पण के तो क्या दिखता है? दर्पण को देखो पीछे से कभी, ऑरेंज कलर का रहता है ना, वो ऑरेंज क्या करता है? उसके ऊपर एक और पेंट लगाए रहते हैं जो किसका सुरक्षा करता है? वो सिल्वर का। ठीक है, तो दर्पण ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया समतल दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण क्या होगा? गोले का भाग होता है। ठीक है, गोलीय कांच है, ये एक गोला है समझो। ठीक, तो अगर इस गोले का हम लोग अंदर की तरह सतह को क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे, तब ये कौन सा दर्पण बनता है?
उत्तल दर्पण। और जब हम लोग इस बाहर की तरफ को पेंट करते हैं तो कौन सा दर्पण बनता है? अवतल दर्पण। ठीक है, तो उथला, उत्तल मतलब उथला, ठीक है, तो जो उथला रहता है उसको उत्तल दर्पण, और जो अवतल मतलब सपाट रहता है उसको क्या बोलते हैं? अवतल बोलते हैं ना। तो ये गड्ढा रहता है उसको अवतल। ठीक है, कंफ्यूजन होता है कि उत्तल उभरा रहता है कि अवतल उभरा रहता है। ठीक, तो उत्तल का याद रख सकते हो, उथला रहता है उसको क्या बोलते हैं? उत्तल। ठीक, जस्ट अपोजिट उत्तल, अवतल का। तो परिभाषा क्या होगा उत्तल दर्पण का? हम्म, क्या बोलोगे? जिसका बाहरी भाग, दोनों के वो, हाँ, अच्छा, दोनों किनारे चिपका वो उसका लेंस का होता है। ठीक है, इसमें सीधा ये बोल सकते हो ना, वह दर्पण जिसका बीच का भाग उभरा हुआ रहता है उत्तल दर्पण, और जिसका वह दर्पण जिसका बीच का भाग दबा हुआ रहता है अवतल दर्पण। ठीक है, उभरा रहता है उसको उत्तल दर्पण, दबा रहता है उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक, अब कुछ परिभाषाएं हैं, चलो बताओ कहाँ कहाँ देखे हो इसको, तीनों को? तुम लोग यूज करते हो कौन सा होता है तीनों में? और उत्तल कौन सा होता है? बाइक का पीछे वाला। और अवतल? सैलून का वाला। ठीक है, अवतल होता है। देखते हैं अब कुछ परिभाषाएं हैं उनको। ठीक है, एक गोला है समझो, ऐसे। जो दर्पण है वो किसका भाग है? इस गोले का भाग है। ठीक, एक और दर्प बना लेते हैं, एक में उत्तल दर्पण को समझाएंगे, एक में अवतल दर्पण को। ये परिभाषाएं सिर्फ जानने के लिए है, और जानना जरूरी है ना। गोल बना। ठीक है, दर्पण का जो केंद्र, ये गोले का जो केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ये जो केंद्र है उसको सी से प्रदर्शित करते हैं, और यही सी क्या है? वक्रता। कहाँ से स्टार्ट किया है उसमें परिभाषा बताना। द्वारक से। चलो द्वारक से देखते हैं हम लोग। केंद्र तो जान लिए। ठीक है, मान लो को हम लोग इस भाग को क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं, तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा? हैं? उत्तल, बाहर वाला दर्पण बना ना। ठीक है, और मान लो हम लोग इस दर्पण का इस वाले भाग को हम लोग क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं, तो कौन सा दर्पण बन जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण के दोनों कोनों को मिलाने वाली जो बड़ी रेखा होता है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? द्वारक। तो इसका द्वारक कौन सा हो गया? ये हो गया। और इसका द्वारक कौन सा हो जाएगा? ये वाले इसका द्वारक है। ठीक है, तो दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली सबसे बड़ी जो रेखा होता है उसी को क्या बोला जाता है? द्वारक। मान लो इसका नाम दे देते हैं हम लोग, क्या? कुछ भी दे दो, एक्स वाई दे देते हैं। ठीक है, इसका भी नाम क्या दे देते हैं? एक्स वाई। ठीक, तो एक्स वाई यहाँ पर क्या है? द्वारक है, द्वारक। ठीक, दूसरा क्या दिया है? ध्रुव। ध्रुव जो रहेगा वो कहाँ पर मिलेगा? दर्पण के जो केंद्र होता है, ठीक है, दर्पण का केंद्र जो होगा, इस दर्पण जो है उसका सेंटर यहाँ पर मान लो कि इसको हम लोग नहीं मिला पा रहे, इसको ऐसे बनाना है कि ये दोनों सेंटर सेम रहे। ठीक है, तो ये मान लो केंद्र है, और ये केंद्र है इसका। ठीक, तो दर्पण के जो केंद्र होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ध्रुव बोलते हैं। ठीक, समझ गए इतना? उसके बाद वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र शुरू ही बता दिया था। दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ठीक है, उसके केंद्र को ही क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसमें भी दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को ही क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते जाओ क्या क्या है। वक्रता त्रिज्या। ठीक है, दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी जो त्रिज्या होता है, ठीक है, ये जो त्रिज्या है उसी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। और इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वक्रता
त्रिज्या। समझ गए? दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। उसके बाद मुख्य अक्ष। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक जो है वही क्या है? ये क्या है? मुख्य अक्ष है। परिभाषा क्या होगा मुख्य अक्ष का? ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये ध्रुव है। हो गया? और क्या बचा? फोकस दूरी। नहीं, मान लो कि ये दर्पण है हम लोग का। कौन सा दर्पण? ये एक दर्पण है, ये इसका ध्रुव है और ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है। और ये मान लो क्या है? उसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब मुख्य पहले क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फोकस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दर्पण पर समांतर आपतित होने वाली सारी किरण, जितने भी समांतर आपतित होंगे, वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलते हैं सारे के सारे एक साथ, या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाते हैं, बन नहीं रहा है वैसे। ये जो बिंदु है मतलब समांतर आपतित सारी किरणें जिस बिंदु पर से होकर जाते हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक, मुख्य फोकस बोलते हैं इसको। और फोकस दूरी किसको बोलते हैं? ये मान लो इसका क्या है? P जो है वो ध्रुव है। ध्रुव और फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस किसको बोलेंगे? है, ठीक है, फोकस दूरी को हो जाएगा। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस नहीं, फोकस दूरी। ये है मुख्य फोकस। ठीक, और क्या बचा? समतल बचा है ना। फोकस समतल। मान लो इसी का, ये हम लोग का क्या हो गया? उत्तल अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण का देख लेते हैं। वक्रता देखो, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र सामने की तरफ होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र पीछे की तरफ होता है, अंदर की तरफ। ठीक, अब यहां पर समांतर आपतित हुआ, ऐसे। ठीक है, तो ये आगे की तरफ नहीं कटेगा। कहाँ कटेगा? इस ये परावर्तन के बाद ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा ना। ठीक है, तो इस परावर्तित किरणों को जब पीछे की ओर जिस बढ़ाते हैं, ठीक है, और सारे के सारे जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस समतल की फोकस ये फोकस है। ठीक है, ये क्या है हम लोग का? मुख्य फोकस है। ठीक, ये एफ है। अब फोकस समतल जो होता है वो क्या होता है? मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया हम लोग का? मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष और फोकस से होकर जाने वाली लंबवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? फोकस समतल बोलते हैं। तो यह हो जाएगा फोकस समतल। सबकी परिभाषा लिख लेना ना। इसका फोकस समतल क्या कौन सा होगा? ये मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस से जो काल्पनिक रेखा गुजरेगा वही क्या होगा? फोकस समतल होगा, जो कि मुख्य अक्ष से कितने अंश का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। ठीक, समझ गए सबके सब? एक बार और, दर्पण तो जान रहे हो। ठीक है, ये कौन सा है? मुख्य कहाँ से करते हैं? द्वारक से ही करते हैं। ठीक है, द्वारक कौन सा होता है? दर्पण जो दर्पण होता है उसको उसके सिरों को मिलाने वाली जो सबसे लंबी रेखा होता है उसी को क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। दर्पण के बीच वाला जो बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, दोनों का। ठीक है, दोनों में सेम सेम होता है ना। वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं? दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वक्रता त्रिज्या जो होता है वो कौन सा होता है?
हाँ, दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी जो त्रिज्या होता है उसी को क्या बोला जाता है? वक्रता। वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। मुख्य अक्ष ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बचा और? फोकस। तो किसी भी दर्पण पे समांतर आपतित होने वाली मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर? मुख्य के अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? फोकस। या जिस बिंदु से होकर जाता है उसी को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है, देखो अवतल दर्पण में तो होकर जाएगा, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा? मुख्य फोकस की परिभाषा क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण जब परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं उसको पीछे की ओर बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिलता है उसे ही क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है, वही परिभाषा है। क्या बच गया? फोकस समतल। फोकस समतल जो होता है वो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, लेकिन किस बिंदु से जाना चाहिए उसको? फोकस से होकर जाना चाहिए। ये इसका वक्रता त्रिज्या है और ये क्या है? इसका फोकस है। ठीक है, तो मुख्य फोकस से होकर जाना चाहिए और मुख्य अक्ष के कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। इतना है बस।